की, आचार्य 108 सुनील सकट जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य गुरु सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। सत्य को जानने वाला, सत्य से जो भावित हो जाता है, वह असत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। जिसको सत्य का ज्ञान होता है वह असत्य को जानता है, और सत्य को जानता है वह असत्य को पचा नहीं पाता। उससे जब असत्य सामने आता है तो उसको सत्य कहने में उसको डर लगता है। जब तक सत्य का बोध नहीं हुआ है तब तक असत्य और सत्य सब उसके लिए एक सा होता है, और सत्य का बोध होने के बाद फिर असत्य और सत्य में भेद दिखने लगता है। प्यारे बंधुओं, हम लोगों ने जिनवाणी के माध्यम से जितना सत्य को समझा है, जितना माना है, उतना सत्य हमारे लिए स्वीकार है। और जो जिनवाणी कहती है, भले ही हमने नहीं जाना, हम नहीं जानते, लेकिन हम फिर भी उसको सत्य मानते हैं। क्यों? जिनवाणी के वचन कभी झूठे नहीं होते। जिनवाणी के वचन कभी झूठे नहीं होते, और जो जिनवाणी में लिखा है वह हमारे आत्मा के हित के लिए है, हमारे आत्मा के कल्याण के लिए है। इसलिए हम लोगों को जिनवाणी के शब्द हमेशा सुनना चाहिए। जब सुनने को मिले तो हमें अपना सब कुछ समय निकाल करके, कितनी भी बिजी हो, समय निकाल कर जिनवाणी सुनना चाहिए। स्वाध्याय का बहुत महत्व है। एक दृष्टांत आता स्वाध्याय के विषय में कि एक चोर था। चोर कौन था? कौन था? चोर। चोर किसे कहते हैं? जो चोरी करता चोर कहलाता है। वह चोर था, चोरी करता था, और यही उसकी आजीविका थी, यही उसका व्यवसाय था। एक दिन वह चोर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया, यानी उसका अंतिम समय आ गया। उसकी एक विशेषता थी कि उसने पूरे जीवन चोरियां की, लेकिन कभी वह पकड़ा नहीं गया। पूरे जीवन चोरियां के लिए कभी पकड़ा नहीं गया। कोई भी प्रमाण पीछे से नहीं छोड़ता था, कोई भी सबूत या गवाह, क्या बोलते हैं, सबूत गवाह, वही नहीं छोड़ता था। इतने सफाई से काम करता था। पूरा जीवन निकल गया और अंतिम मरण सैया पर पड़ा था। उससे अपने बेटे को बुलाया कि बेटा इधर आओ, अब मेरा अंतिम समय है, मैं जाने वाला हूं, मुझे एक वचन दो, मेरी एक अंतिम इच्छा है वो पूरी करो। कि कर देंगे बताओ? तो उसने कहा अपने बेटे से, बेटा मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम कभी जीवन में महावीर की वाणी नहीं सुनना। क्या नहीं सुनना? महावीर की वाणी नहीं सुनना। बेटा था, जैन धर्म का थोड़ा सा श्रद्धान उसको था। जब पिताजी के मुख से ऐसी वचन निकली तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो? कि नहीं, मेरी अंतिम इच्छा तुम्हें पूरी करना पड़ेगी। पिता की अंतिम इच्छा हर बेटा पूरी करना चाहता है।
उस पिता ने कहा कि बेटा जल्दी वचन दो, मेरे पास समय अब ज्यादा नहीं है। पिता की हालत खराब थी, अंतिम समय था, तो उसने ज्यादा विचार नहीं किया और पिताजी से कहा कि ठीक है पिताजी, हम आपको वचन देते कि भगवान महावीर की वाणी हम कभी नहीं सुनेंगे। और बस थोड़ी देर में पिता का देहांत हो गया और पिता मर गया। पिता चोर था तो बेटा भी क्या था, वो भी चोरी करता था। वो भी बड़ी सफाई से चोरी करता था, उसकी चोरी भी पकड़ी नहीं जाती थी। और बस उसके जिस रास्ते से निकलता था उसके रास्ते पर एक जैन मंदिर पड़ता था, और जब वह निकलता था तो मंदिर में कुछ ना कुछ स्वाध्याय की आवाज आती थी, पढ़ने की, जिनवाणी पढ़ने की। वह निकलता था उस रास्ते से, जब निकलता था तो कान में क्या करता था, उंगली डाल देता। क्यों? मंदिर के जिनवाणी के शब्द मेरे कान में ना पड़ जाएं। क्यों? क्योंकि पिताजी को वचन दिया था। चलता रहा चलता रहा, एक दिन वो मंदिर के सामने से निकला कि उसके पैर में कांटा लग गया, और जैसे ही कांटा लगा, गहरा लगा था, कि उसका हाथ कान से निकल करके पैर के कांटे में निकालने में चला गया। भाई हाथ तो दो ही हैं, चार तो है नहीं, कितने? दो ही हैं, दो हाथ दो पैर। जब पैर में कांटा लगा तो कान से हाथ निकला और कांटे को निकालने में चला गया। इतने में उसके कान में कोई शब्द पड़ गए। मन में उसने सोचा देखो आज पिताजी का वचन टूट गया। थोड़ी आगे पहुंचा, कोतवाल ने उसको पकड़ लिया, सिपाही ने उसको पकड़ लिया। अब वह सोचता है कि देखो बड़ी मुसीबत है, पिताजी ने सही कहा था कि महावीर की वाणी नहीं सुनना। आज ही वाणी सुनी, आज ही हम पकड़े गए। आज ही तो सुनी और आज ही हम पकड़े गए। पिता ने रक्षा कवच दिया था, लेकिन हमने कांटे में पैर में कांटा लग जाने के कारण मुझसे भूल हो गई। ना ये वाणी मेरे कान में जाती, ना मैं पकड़ा जाता। लेकिन अब क्या करें? पकड़ा गया, पकड़ के उसके ले जाया गया। उस बेटे को बैठा लो, है ना, उसको ले जाया गया, अंदर बंद कर दिया गया, और उसके लिए रात्रि में कुछ खिलाने में कुछ दे दिया। वह बेहोश हो गया और उसे ऐसे स्थान पर रखा गया। वहां पूरी स्वर्ग जैसी रचना थी। कैसी थी? क्योंकि उसके लिए कोई प्रमाण नहीं था किसी के पास कि वह चोर है। वह चोर है ऐसा प्रमाण किसी के पास नहीं था। पकड़ तो लिया था, लेकिन प्रमाण किसी के पास नहीं था। तो क्या हुआ? उसके लिए ऐसी रचना की गई, और जैसे ही वह उठा तो उसने देखा कि सामने नृत्य चल रहे हैं, गान चल रहे हैं, देवगण बैठे हैं, स्वर्ग जैसी पूरी रचना थी। ऐसे ही देख करके वह थोड़ा सा भयभीत हो गया कि मैं कहां आ गया। अंदर से उसने सोचा मैं आ कहां गया। एक देव आता है और कहता कि देखो अब तुम स्वर्गलोक में आ चुके हो।
और आज तुम्हारे जीवन का फैसला है, आज तुम्हारे जीवन का फैसला है। अब तुम सत्य सत्य बताओ कि तुमने इस धरती पर जाकर के क्या क्या पाप किए। जो जो पाप किए हो बताओ। सही बोलोगे तो तुम्हें उसी प्रकार से अच्छा स्थान, अच्छा सम्मान मिलेगा, अन्यथा झूठ बोलने पर दंड मिलेगा। वह व्यक्ति जो था, जिसको पकड़ा गया था, वह सोचता है ये क्या बात है, मैं पृथ्वी से मर गया, वो स्वर्ग में आ गया। लग रहा था जैसे स्वर्ग में ही आ गया, जैसे दूसरा शरीर उसने धारण कर लिया। उसके शरीर के वस्त्र भी बदले हुए थे, जैसे सोकर ही उठा हो। अब वह विचार करता है। जब वह जिनवाणी के शब्द कान में पड़े थे तो वह 3 शब्द थे कि देवों के पैर जमीन पर नहीं टिकते हैं, देवों की छाया नहीं पड़ती है, और देवलोग कोई बात एक बार बोलते हैं उसको दोबारा नहीं बोलते हैं। वहां उसने देखा कि तीनों ही लक्षण नहीं मिल रहे, छाया भी पड़ रही है और पैर भी टिके हुए हैं, और रिपीट करके पूछा जा रहा है बताओ जल्दी से तुमने पृथ्वी पर क्या क्या पाप किए हैं। वह समझ गया, उसको जिनेंद्र की वाणी पर सच्चा श्रद्धान था, भगवान की वाणी पर सच्चा श्रद्धान था। वह समझ गया कि ये सब मेरे लिए षड्यंत्र रचा गया है, मेरे खिलाफ कोई भी प्रमाण नहीं है, इसलिए मुझसे कहलवाया जा रहा है। अब वह कहता नहीं, मैंने कोई पाप ही नहीं किया, आज तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं तो दान देता हूं, मैंने खूब पूजा की है, पाठ किया, खूब धर्म किया है, मैंने कभी कोई पाप किया ही नहीं। कोई नहीं कह सकता मैंने कोई पाप किया हो। कई बार कई प्रकार से पूछा गया, लेकिन उसने कोई बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि जिनवाणी में जो लिखा है वह सही लिखा है, और जिनवाणी के माध्यम से उसने इतना शब्द कान में पड़ गए थे कि देवों की छाया नहीं पड़ती है। तो ऐसा उसको श्रद्धान हो गया था, श्रद्धान था। कई बार कई तरीके से कई प्रयत्न किए गए, लेकिन उसने कोई बात स्वीकार नहीं की। थोड़ी देर बाद जब सब हो गया, 2 घंटे 4 घंटे जो भी समय लगना था निकल गया, 6 घंटे जितनी भी परीक्षा करनी थी सब हो गई, तब तो उसको राजा के पास ले जाया गया। राजा कहता है कि क्षमा करना, तुम्हारे खिलाफ बहुत शिकायतें थी, इसलिए तुम्हें पकड़ा गया था, लेकिन तुम वास्तव में सही हो, अब तुम जा सकते हो। अब वह तो जैन धर्म का श्रद्धानी था। वह कहता, राजन अगर अपराध माफ हो तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर अपराध माफ हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। वह राजा कहता कि ठीक है, तुम जो कहो, तुम्हें अब सब माफ है, तुम जो कुछ कहोगे सब तुम्हारा स्वीकार है, तुम्हें कोई भी दंड अब नहीं दिया जाएगा किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार से। तब वह कहता है कि देखो राजन, अभी तक मैंने कहा था कि मैं चोरी नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं स्वीकार करता हूं कि मैं चोरी करता हूं।
मैं चोरी करता हूं, मैंने चोरी की है और मैंने ही चोरियां की हैं जितनी हुई हैं, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आज के बाद प्रण करता हूं कि आज के बाद मैं कोई चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा। और वह उसी समय गया और गुरु महाराज के पास पहुंच गया, गुरु महाराज से उपदेश प्राप्त किया और दिगंबरी दीक्षा प्राप्त की और निर्वाण की प्राप्ति कर ली। कहने का तात्पर्य है कि जिनवाणी का एक शब्द भी हमारे लिए बहुत महत्वशाली है। जिनवाणी में ऐसे ऐसे रहस्य दिए होते हैं, हम अगर जानते हैं, ज्ञान उनका हमने किया है, तो हम कहीं भी चले जाएं, लौकिक जीवन में भी हमारी हमेशा रक्षा होती है। शास्त्र का स्वाध्याय जिसने किया है, शास्त्र जिसने पढ़ा है, ज्ञान जिसने प्राप्त किया है, वह ज्ञानी कभी जीवन में कहीं भी चला जाए वह परेशान नहीं होता। धनवान नगर में पूज्य होता है, ज्ञानवान सर्वत्र पूज्य होता है। धनवान की पूजा नगर में होती है, नगर के लोग धनवान का सम्मान करते हैं, और ज्ञानवान की पूजा सब जगह होती। जहां पहुंच जाए, ज्ञान की दो बात सुनाए तो लोग उसके अपने मानने लगते हैं। मानते नहीं मानते हैं कि हाँ बहुत ज्ञानी है, ये जी बढ़िया है, ज्ञानी है, सम्मान मिलता है। किसका? ज्ञान का। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह है परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान तो परमामृत है, जन्म जरा मृत्यु का रोग भी निवारण कर देता है। इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कहीं से किसी भी माध्यम से हमको ज्ञान मिलता है तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि यही ज्ञान हमें संसार से पार कर सकता है। जो ज्ञान के क्षेत्र में तत्पर रहते हैं, हमेशा ज्ञान प्राप्त करने के क्षेत्र में लगे रहते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उनको कभी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। कैसी परेशानी? कदाचित वह धन से दुखी हो सकते हैं, लेकिन अगर ज्ञानी हैं तो समाज के या कहीं के कैसे भी दो चार लोग उसके लिए सहयोगी बन जाते हैं। धनवान का हो सकता है बेटा भी काम में ना आए, लेकिन ज्ञानवान के लिए बेटा तो दूर की बात है, सब लोग उसके लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति है जो ज्ञानवान है, जिसने ज्ञान दिया किसी को। छोटे छोटे बच्चे जब हम लोग थे और हमारे टीचर जब मिल जाते हैं रास्ते में, तो हम लोग थोड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, इन्हें मुझे पढ़ाया है। आजकल नहीं देखते हैं। सत्य यही है कि उपकारी का उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर मुझे किसी ने एक अक्षर का भी ज्ञान दिया है तो उसके भी उपकार को हमें मानना चाहिए। एक अक्षर का भी ज्ञान कोई देता है तो उसके भी उपकार को हमें मानना चाहिए। और ऐसा नहीं है, आज भी मानते हैं। जो समझदार लोग होते हैं वह तो मानते हैं, वो जो ठस बुद्धि हैं उनसे मतलब भी क्या है। अगर किसी शिक्षक ने 1000 बच्चों को पढ़ाया है तो 4 बच्चे तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो शिक्षक का सम्मान करेंगे। 4 तो मिल ही जाएंगे शिक्षक का सम्मान करेंगे। और एक शिक्षक अपने जीवन में सैकड़ों हजारों बच्चों को पढ़ा देता है, तो जब वह उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शिक्षक का बहुत बहुमान करते हैं, इसलिए हम लोगों को
कम से कम कुछ नहीं कर सकें, दूसरों को ज्ञान ना दे सकें, लेकिन स्वयं तो ज्ञान प्राप्त करें। स्वयं हर व्यक्ति को एक शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक नियम करें, एक संकल्प करें कि हम प्रतिदिन चाहे एक लाइन पढ़ें, लेकिन प्रतिदिन हम शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे। एक लाइन भी तुम पढ़ते हो, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, इतना भी तुम पढ़ते हो, तो एक दिन ऐसा आता है, साल भर में, 6 महीने में, 2 साल में एक शास्त्र तुम्हारा पूरा हो जाता है। और 10 साल में तुम्हारे कम से कम 10 शास्त्र पूरे हो जाते हैं। जब 10 शास्त्र पढ़ लोगे तो तुम्हारा ज्ञान का पिटारा बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब तुम 10 शास्त्र पढ़ चुकोगे तब तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा। तब कोई प्रश्न करता है, उसका उत्तर देने की सामर्थ्य भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसलिए हम लोगों को जितना समय है, 10 मिनट, 5 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 मिनट, जितना समय है उतना समय निकाल करके शास्त्र का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। अब आप लोगों के पास शास्त्र नहीं हो तो हम दे देंगे, मेरे पास बहुत शास्त्र हैं। पढ़ो, अपना ज्ञान की वृद्धि करो। अपने जीवन में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान हमारे लिए काम आएगा, और ज्ञान से ही हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा धर्म चलता है। शास्त्र पढ़ने से केवल शास्त्र का ज्ञान नहीं आता है, शास्त्र पढ़ने से बुद्धि भी प्रखर होती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है। अब आपको हमारा बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ेगी? शास्त्री तो पढ़ा मैंने, वही तो ज्ञान होगा? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग मोबाइल से बात करते नहीं करते हो? मोबाइल बनाने की विधि कौन से शास्त्र में लिखी है? कैसे बना बताओ? तुम्हारे ही तत्वार्थ सूत्र में मोबाइल बनाने की विधि लिखी है। तुम्हारे ही तत्वार्थ सूत्र में हवाई जहाज बनाने की विधि लिखी है। बताओ लिखी नहीं लिखी? कि महाराज कहाँ लिखी है बताओ? हम तो रोज ही तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं, हमें तो कहीं मिली नहीं। हाँ, अब हम बता देते हैं कहाँ लिखी है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में 14 राजु गमन करता है। एक शुद्ध पुद्गल परमाणु एक समय में कितना गमन करता है? 14 राजु। ये लिखा है, लिखा है, लिखा है। और शब्द बंद सोच में स्थूल संस्थान वेद तम छाया तबो धूतम तच्छ। शब्द बंद सोच में स्थूल संस्थान, ये सब पुद्गल की पर्याय है। शब्द भी पुद्गल है, ये लिखा ही लिखा है। शब्द भी पुद्गल है, वह भी 14 राजु गमन कर सकता है। गमन कर रहा है, हमारे मुख से निकल रहा है, आपके कानों में जा रहा है, और वह अपनी शक्ति से जितना सूक्ष्म हो जाएगा वह उतनी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे गमन करता है? अनुश्रेणी गति, लिखा ही लिखा है, श्रेणी के अनुसार। आकाश प्रदेश में श्रेणियां बनी हैं, उन श्रेणियों पर गमन करता है, सब लिखा है। जब अंग्रेज भारत नहीं आए थे तब मोबाइल नहीं बने थे। जब भारत से तत्वार्थ सूत्र जैसे महान ग्रंथ चले गए, उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके बुद्धि लगाई। तुम तो पढ़ करके पूरा पाठ हो गया, 25 मिनट में रख दिया। हमने पढ़ा है, गुनाह नहीं है। सब कुछ तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम उसको पढ़ो। तुम तो पाठ करके अलमारी में रखे, और जिनवाणी जगमैया जन्म दुख, जो जिनवाणी माँ हमें
मोक्ष पहुंचा सकती है, वे संसार के साधन उसके लिए क्या हैं? सारे संसार के साधन जो बने हैं, बन रहे हैं, उन सबको बनाने की विधि हमारे जिनवाणी में लिखी है। कहीं बाहर से नहीं है, कहीं कुछ नहीं, सब जिनवाणी में लिखा है। बस हमको पता ही नहीं है, हमको इतना पता है कि हमें पढ़ना है, पढ़ लिया बस। थोड़ा सा चिंतन, विचार, मंथन जब हमारा चलता है तो समझ में आता कि हमने क्या क्या इसमें लिखा है। उस जिनवाणी में ही सोने बनाने की विधि लिखी है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? सोने बनाने की 40 विधियां लिखी। 40 बताएं कौन सा शास्त्र में लिखी है? कि महाराज जल्दी से बताओ, बताओ, वही वाला पढ़ेंगे। अब तुम पढ़ भी लोगे ना तो अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ना ही नहीं जानते हो, पहले पढ़ना तो सीख लो। और पढ़ना नहीं आता हो, वो सोना बनाएगा कैसे? उस जिनवाणी में अंजन बनाने की विधि लिखी। अंजन चोर का नाम सुना है? चोर था, चोर। कौन था? चोर। और अंजन सिद्ध था उसको, अंजन लगाता था और अदृश्य हो जाता था। बताओ, था कि नहीं था? तुम तो अच्छे श्रावक हो, तुम तो अच्छे श्रावक हो, वो तो चोर था। बस उसके पास अंजन बना लिया उसने। वही अंजन जब आंखों में लगाता था तो अदृश्य हो जाता था, फिर कहीं भी चला जाए, कोई देख नहीं सकता। वो अंजन बनाने की विधि शास्त्रों में लिखी है। और एक तिलक लगाने की भी, तिलक लगा लो अब अदृश्य हो जाओगे। वे 3 चीजें आती हैं, 3 चीजें मिलाओ, घोंट लो और लगा लो, अदृश्य हो जाओगे। कि महाराज बताओ तो भाई बताओ कहाँ लिखा है? हाँ, ये बता दो, आप ही बता दो पढ़ के, हमें तुम बता दो बस। पढ़ हम मिलेंगे, बता दो तुम कहाँ लिखा है। बात ये नहीं है, हम लोगों को जिनवाणी से प्रेम होना चाहिए, जिनवाणी को अपना समझना चाहिए कि जिनवाणी हमारे हित के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है। लौकिक वस्तुएं तो जिनवाणी में भरी पड़ी हैं। जहां मोक्ष मिलता है वहां ये लौकिक वस्तुओं की कीमत क्या है? हम लोग पढ़ें, समझें और जिनवाणी के माध्यम से लाभ लें। बाहर जितनी मेहनत व्यक्ति करता है, मैं गारंटी देता हूं, अब जैसे बच्ची बैठी ना, ऐसी बच्चियां और बढ़िया इनको हम पढ़ा देना तो बच्ची सब जैन समाज को अमीर बना देंगी। ये नौकरी करने के लिए पढ़ती हैं और हम लोग इनको मालिक बनाते हैं। बस इतना सा अंतर है। नौकरी करने वाला जो नौकरी करता है उसका दिमाग कुंद हो जाता है। कड़वा सच कह रहे हैं, कड़वा। नौकरी करने वाले का दिमाग सीमित हो जाता है। उसको पता महीने में इतने मिलेंगे। अब उससे कहो कि मंदिर में तो दान कर, मिलेंगे इतने, दान कहाँ से करें?